Hello everyone, good morning. This is नितिन कुमार गुप्ता या सो वेलकम टू माय चैनल नितिन गुप्ता द विगनर। सो आई होप आप सभी लोग घर पे खुश होंगे, सलामत होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो मेरा आज का टॉपिक है फूड फोर्टिफिकेशन। तो मैं आपको समझ में आ रहा होगा, फूड मीन्स मैं किसी खाद्य पदार्थ की बात कर रहा हूँ, किसी फूड मटेरियल की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको फोर्टिफिकेशन का मतलब शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन आपको इस वीडियो के थ्रू समझ में आ जाएगा कि ये फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा शायद, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता था कि ये ऐसा भी होता है। जब भी आप कोई फूड प्रोडक्ट लेते हैं मार्केट में, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा रहता है एनरिच्ड फूड, एनरिच्ड विद विटामिन ए, फोर्टिफाइड फूड्स। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक लॉजिक होता है कि ये क्यों लिखा रहता है फोर्टिफाइड फूड्स। तो फोर्टिफाइड वो फूड होते हैं जैसे कि उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स का एडिशन क्या, लाइक विटामिन, मिनरल, ट्रेस एलिमेंट्स जो उस फूड में ओरिजिनली में प्रेजेंट नहीं थे। जैसे आपने राइस फ्लोर लिया, राइस फ्लोर में ओरिजिनली में आपको विटामिन मिनरल प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उसमें क्या किया उन्होंने, एडिशन किया विटामिन मिनरल्स का। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फूड फोर्टिफिकेशन, जिससे कि उस फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी को, फूड प्रोडक्ट की न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन, न्यूट्रिशनल वैल्यू को इम्प्रूव किया जा सके। आपने देखा होगा वो 1960s 1970s में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था इंडिया में, एनीमिया, नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, गोइटर, ये सब चीज़ों का प्रॉब्लम था। तो उस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए, उस प्रॉब्लम को प्रिकॉशंस के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कैंपेन चलाए। पोषण अभियान अभी भी FSSAI चला रहा है। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक लॉजिक होता है, जिससे कि आम जनता को एक न्यूट्रिशनल क्वालिटी फूड प्रोडक्ट मिल सके। फोर्टिफाइड फूड्स वो फूड होते हैं जिस फूड में ओरिजिनली में पहले विटामिन मिनरल्स नहीं थे, लेकिन उसके बाद में उसमें न्यूट्रिशंस ऐड किए, विटामिन मिनरल, जिससे कि उस फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। सो उस प्रोसेस को बोलते हैं फूड फोर्टिफिकेशंस, और फूड को बोलते हैं फोर्टिफाइड फूड्स। तो जब भी आप कोई भी फूड प्रोडक्ट मार्केट में लेंगे या लेते होंगे, तो वहाँ पे लिखा रहता है फूड फोर्टिफाइड फूड्स। तो आप लोग लॉजिक लगा सकते हैं कि हाँ, इसमें एडिशन किया गया है विटामिन, मिनरल, ट्रेस एलिमेंट्स का, मीन्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मीन्स जो हमें बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें अप्रॉक्सीमेट 50 to 60 मिलीग्राम्स पर डे हमें चाहिए होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमें बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है, उस स्मॉल क्वांटिटी को कंज्यूम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि जैसे राइस फ्लोर, एडिबल ऑयल्स, इन सब चीज़ों में एक बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का एडिशन किया, लाइक विटामिन, मिनरल, ट्रेस एलिमेंट्स, है ना। अब शायद आपको ये समझ में आ रहा होगा, +F का एक लोगो है बीच में। तो आप देखिए, जब भी आप कोई भी फूड प्रोडक्ट खरीदें तो आप ये लोगो को ज़रूर देखें कि इसका लॉजिक क्या है। तो +F लिखा है इस लोगो में, तो प्लस मीन्स एडिशन, F मीन्स फोर्टिफाइड। तो जब भी आप कोई भी फूड प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें एक लोगो होगा ऐसा ही, तो उसमें आप समझ जाएंगे ऑटोमेटिकली कि इसमें फोर्टिफिकेशन हुआ है, विटामिन या न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का एडिशन हुआ है। अभी तक गवर्नमेंट ने केवल 5 फूड प्रोडक्ट पे फोर्टिफिकेशंस के लिए अलाउ कर रखा है, व्हीट फ्लोर, राइस, सॉल्ट, ऑयल एंड मिल्क। उन फूड प्रोडक्ट पे जो हम लोग डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इनटेक करते हैं, जैसे कि व्हीट फ्लोर, राइस, सॉल्ट, ऑयल, मिल्क। और इसमें फोर्टिफाइड क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें फोर्टिफिकेशन हुआ है। फोर्टिफाइड व्हीट फ्लोर, फोर्टिफाइड राइस, डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट, फोर्टिफाइड ऑयल एंड फोर्टिफाइड मिल्क। तो जब भी आप कोई फूड प्रोडक्ट लें तो आप ज़रूर ऐसा लोगो देखें, तो आप समझ जाएंगे कि इसमें एडिशन हुआ है विटामिन, मिनरल, ट्रेस एलिमेंट्स का। तो विटामिन मिनरल्स मीन्स विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, इन सब चीज़ों का एडिशन हुआ है। मैं बात कर रहा था कि अभी तक 5 ही ऐसे फूड प्रोडक्ट हैं जहाँ पे हम फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं, मिल्क, एडिबल ऑयल, डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट, राइस एंड व्हीट फ्लोर। तो मिल्क में हम कौन से विटामिन का एडिशन करते हैं, कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का एडिशन करते हैं, विटामिन ए एंड विटामिन डी का फोर्टिफिकेशन करते हैं। एडिबल ऑयल में हम करते हैं विटामिन ए का, विटामिन डी का, बिकॉज दीज आर द विटामिन दैट आर सॉल्युबल इन फैट। डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट मीन्स इसमें हम लोग 2 चीज़ों का फोर्टिफिकेशन करते हैं, आयरन और आयोडीन का। राइस में हम करते हैं आयरन का, फॉलिक एसिड का, विटामिन B12 का। और ऐसे ही हम व्हीट फ्लोर में भी आयरन का, फॉलिक एसिड का और विटामिन B12 का एडिशन करते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, आपने जब भी सॉल्ट का पैकेट लिया होगा तो उसमें लिखा रहता है ना फोर्टिफाइड सॉल्ट, आयोडाइज सॉल्ट, फोर्टिफाइड विद आयोडीन। तो क्या हुआ था 1960 1970, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि कौन सा वो ईयर था, लेकिन तब उस टाइम पे गोइटर का इशू था, घेंगा रोग।
मीन्स वो घेंगा रोग किस वजह से होता है? आयोडीन की कमी से। तो क्या होता है कि आयोडीन हम लोग लार्ज अमाउंट में तो ले नहीं सकते, डायरेक्टली हम लोग इनटेक कर नहीं सकते, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सॉल्ट के साथ में आयोडीन का एडिशन किया। मैं बात कर रहा हूँ ना फूड फोर्टिफिकेशन किया, तो सॉल्ट के साथ एडिशन किया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, जो हमें बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है, 30 to 60 मिलीग्राम्स हमें डेली चाहिए होता है। तो ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया, सॉल्ट के साथ में आयोडीन का मिक्सअप किया, जिससे कि इस जो डिसीज़ है उसको निजात पा सके इस डिसीज़ से। तो क्या होता है कि आयोडीन हमें बहुत ही ppm में चाहिए होता है, मतलब मिलीग्राम्स में। तो हम लोग क्या सॉल्ट बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में लेते हैं किसी भी फूड प्रोडक्ट में, या जब भी हम घर पे सब्जी है जो भी बनाते हैं, हम लोग सॉल्ट बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में डालते हैं, जिससे कि हमारी जो आयोडीन, जो हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट है आयोडीन की, उस आयोडीन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकें। उसके लिए आयोडीन का मिक्सअप किया गया था सॉल्ट में। तब से वो कॉन्सेप्ट आज भी चला आ रहा है कि ऐसी प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे बहुत सारी डिसीज़ पाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे फॉलिक एसिड से क्या होता है, NTD का प्रॉब्लम होता है बच्चों को, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, तो फॉलिक एसिड का एडिशन किया ब्रेड में, जिससे कि लोग बच्चे क्या होता है ब्रेड खाते हैं। तो उन चीज़ों से निजात पाने के लिए, उन डिसीज़ से निजात पाने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसे कैंपेन्स चलाए थे, जिससे कि उन डिसीज़ से निजात पा सकें। ये ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ओरिजिनली में विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन उसके बाद में एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स एडिशन किया। So that process, that food is called fortified foods and that process is called food fortification. अब मैं बात करूँगा फूड फोर्टिफिकेशन की हिस्ट्री की। फूड फोर्टिफिकेशन दिस इज नॉट ए लेटेस्ट कॉन्सेप्ट, दिस इज नॉट द न्यू कॉन्सेप्ट। फूड फोर्टिफिकेशन इंडिया में 1954 में सबसे पहले हुआ था। तो उससे पहले की हिस्ट्री में बताता हूँ। आयोडा सॉल्ट वॉज यूज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स बिफोर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। सबसे पहले आयोडाइज सॉल्ट वहाँ पे यूज़ किया गया था। सेम प्रॉब्लम गोइटर का इशू को निजात पाने के लिए आयोडाइज सॉल्ट का यूज किया जाता है। नियासिन हैज़ बीन एडेड टू ब्रेड इन द यूसेज सिंस 1938, क्योंकि NTD इन सब का प्रॉब्लम था, तो इन चीज़ों को रोकथाम के लिए, उन चीज़ों की प्रिवेंशन के लिए नियासिन का ऐड किया गया ब्रेड में। विटामिन D वॉज एडेड टू मार्गरे इन डेनमार्क इन अर्ली 50s। तो विटामिन D का एडिशन क्या, अभी आपने देखा होगा फूड मिल्क में एडिशन होता है विटामिन D का, है ना। तो विटामिन A एंड विटामिन D वर एडेड टू वनस्पति हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल इन इंडिया 1954 एज पर मैंडेट। 1954 में ही फूड फोर्टिफिकेशन का प्रोसेस हुआ था विटामिन A एंड विटामिन D। और विटामिन A की कमी से क्या होता है, विटामिन A की कमी से लूज वेट, नाइट ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम रहता है। और विटामिन D की कमी से क्या होता है, रिकेट्स, बोन का इशू रहता है। तो उन सब चीज़ों से प्रॉब्लम को प्रिवेंशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एडिबल वेजिटेबल ऑयल में विटामिन A एंड विटामिन D का एडिशन किया। फॉलिक एसिड वॉज एडेड टू ब्रेड फॉर प्रिवेंटिंग न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन इन्फेंट्स। इन्फेंट्स में NTD का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता था, तो क्या किया, फॉलिक एसिड का एडिशन किया ब्रेड में, जिससे कि ऐसी प्रॉब्लम्स दोबारा ना हो। अब मैं बात करूँगा एनरिचमेंट की और फोर्टिफिकेशंस की, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फूड एनरिचमेंट एंड फूड फोर्टिफिकेशन। तो फूड फोर्टिफिकेशंस की मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि वो फूड जिसमें ओरिजिनली में विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट नहीं रहते, लेकिन उसके बाद में उसकी न्यूट्रिशंस प्रोफाइल को इंक्रीज़ करने के लिए विटामिन एंड मिनरल्स का एडिशन किया जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फोर्टिफिकेशंस। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसमें लिखा भी है, फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज जूस मे बी फोर्टिफाइड विद कैल्शियम टू मेक अप फॉर द फैक्ट दैट चिल्ड्रन कुड ड्रिंक इट एज ए मिल्क सब्सटीट्यूट, क्योंकि मिल्क में ऑलरेडी कैल्शियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहता है। तो उन्होंने क्या किया, ऑरेंज जूस में अगर हम कैल्शियम का एडिशन करेंगे तो बच्चे एज ए मिल्क सब्सटीट्यूट वो उसका इंटेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को कैल्शियम इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। तो कहीं ना कहीं से वो अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए ऐसा चीज़ों को करते हैं। तो उस प्रोसेस को ही बोलते हैं फोर्टिफाइड फूड। तो ऐसे में एनरिचमेंट की बात कर रहा हूँ, आपने ब्रेड का पैकेट लिया हुआ हो या व्हीट फ्लावर का, तो कहीं ना कहीं लिखा जाए एनरिच्ड विद मल्टीग्रेन्स, एनरिच्ड विद विटामिन A, एनरिच्ड विद विटामिन D। तो क्या होता कि उस फूड प्रोडक्ट में ओरिजिनली में विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट थे, लेकिन क्या हुआ कि ड्यूरिंग प्रोसेस दे लॉस देयर न्यूट्रिशनल प्रोफाइल, दे लॉस देयर विटामिन एंड मिनरल्स। फिर उन्होंने क्या किया, उस फूड प्रोडक्ट में दोबारा से एडिशन किया विटामिन मिनरल्स का ड्यूरिंग द प्रोसेस टाइम। सो उस प्रोसेस को बोलते हैं एनरिचमेंट, फूड एनरिचमेंट।
सो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। और हम आपको मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपडेटेड वीडियोस में मिलते रहेंगे। और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेटेड FSSAI सिलेबस, FSSAI फूड ड्राइव इंस्पेक्टर के सिलेबस के साथ एक नई वीडियो के साथ आपको हम हर हफ्ते मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।